क्या आप जानते हैं, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद एक ऐसी घटना हुई थी जिसने महान योद्धा अर्जुन का घमंड चूर चूर कर दिया। चारों तरफ लाशें बिछी थीं, धूल बैठ चुकी थी, तलवारें शांत हो चुकी थीं, लेकिन उसी मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर अर्जुन खुद हैरान रह गए। जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतरे, अर्जुन का रथ जोरदार धमाके के साथ जलकर राख हो गया। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। हर तरफ जीत का उत्सव था। हर कोई अर्जुन की वीरता के गीत गा रहा था। अर्जुना, वही अर्जुन जिसने भीष्म कर्ण जैसे महान योद्धाओं का सामना किया। धीरे धीरे अर्जुन के मन में एक विचार जन्म लेने लगा। शायद ये जीत मेरी वजह से हुई है। मेरे जैसा धनुर्धर कोई नहीं। और यहीं से अहंकार की शुरुआत होती है। भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, वो अर्जुन के मन की हर बात जान चुके थे। उन्होंने अर्जुन के भीतर उठते इस छोटे से अहंकार को देख लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी-कभी शब्दों से नहीं, अनुभव से ही सच्ची सीख मिलती है। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। तभी भगवान कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, पहले तुम रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन थोड़े हैरान हुए, क्योंकि नियम तो ये था कि पहले सारथी उतरता है और उसके बाद योद्धा। लेकिन अर्जुन ने बिना सवाल किए कृष्ण की आज्ञा मान ली और धीरे धीरे रथ से नीचे उतर गए। अब सबकी नजरें कृष्ण पर थीं। भगवान धीरे धीरे रथ से नीचे उतरे और जैसे ही उनके चरण जमीन पर पड़े, अचानक धमाके के साथ फट पड़ा। आग की लपटें उठी और कुछ ही पलों में पूरा रथ राख बन गया। अर्जुन ये देखकर स्तब्ध रह गए। ये क्या हुआ? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इस रथ पर युद्ध के दौरान अनेक दिव्य अस्त्रों का प्रहार हुआ था। ये रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसमें बैठा था, इसलिए तुम भी सुरक्षित रहे। और ये रथ भी, जैसे ही मैं उतरा, इसका वास्तविक परिणाम सामने आ गया। अर्जुन की आंखें खुल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया, ये जीत मेरी नहीं थी, ये सब भगवान की कृपा थी। उनका सारा अहंकार उसी क्षण समाप्त हो गया। जीवन में जब भी आपको लगे कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी वजह से है, तो इस कहानी को याद करना, क्योंकि कई बार कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही होती है।